चलिए 27 जून 2021 नेक्सस जीएस स्पेशल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस क्लास के बारे में बात करें, एग्जैक्टली इस क्लास में पढ़ाया क्या जाता है। तो नेक्सस जीएस स्पेशल आपका ऑलमोस्ट जब से क्लासेस चल रही हैं, नेक्सस जीएस जो जब से स्टार्ट हुआ है 2015 से, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफिट किसी चीज़ से मिलता है, सारे बच्चों को जिनका भी रिव्यू आता है, जो भी सेलेक्ट होते हैं, वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट उनको मिलता है वो नेक्सस जीएस स्पेशल वाली ही क्लास से मिलता है, क्योंकि इसमें अपडेशन बहुत ज़्यादा होता है, रिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, और यही दो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ामिनेशन को आप क्लियर कर सकते हैं बहुत आसान वे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं इस क्लास की। चलिए, एक तरफ लिखिएगा ग्रीन हाउस गैस और एक तरफ लिखिएगा स्रोत। ग्रीन हाउस गैस और एक तरफ लिखिएगा स्रोत। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड स्रोत में लिखिएगा थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन। नाइट्रस ऑक्साइड लिखिएगा जलमग्न धान के खेत, जलमग्न धान के खेत। सल्फर डाइऑक्साइड लिखिएगा ईंट के भट्ठे, ईंट के भट्ठे। नेक्स्ट पॉइंट है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक। ये जो पहल है ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। लिखेगा सबके लिए, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पहल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहल है। नेक्स्ट है, एक तरफ लिखिएगा प्रदूषक और एक तरफ लिखिएगा होने वाली बीमारी, प्रदूषक और एक तरफ लिखिएगा होने वाली बीमारी। पारा, पारा से जो होता है वो आपका मिनमाटा बीमारी होती है, पारा मिनमाटा बीमारी। कैडमियम इटाई रोग, कैडमियम इटाई रोग। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड आयन के बारे में बात करें तो इसकी अधिकता से दांतों की बीमारी जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है हो जाती है, और इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण प्रभावित होता है, दांतों में पीलापन आ जाता है। इसको अलग से लिख लीजिएगा, लिखेगा फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन की अधिकता से, फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी, दांतों की बीमारी जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है, जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है, होती है। इस बीमारी में, इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण, इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण प्रभावित होता है, दांतों का बाह्य आवरण प्रभावित होता है तथा दांतों में पीलापन आ जाता है, तथा दांतों में पीलापन आ जाता है, तथा दांतों में पीलापन आ जाता है। नेक्स्ट है, कुछ दिवस हैं उनके बारे में बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, 31 मई। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। रीज़न ये है कि आपका पेपर जो है वो अक्टूबर माह में है, और दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है वैसे आपके एग्जामिनेशन में। तो होपफुली अगर पूछा जाएगा तो 16 सितंबर के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि आसपास वही है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा वन संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें तो वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। लिखेगा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। नेक्स्ट है, इतिहास में आपका हुमायूं के मकबरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
चर्चा में क्यों आया है उसके बारे में बात करें तो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उसने अधिसूचित किया है कि हुमायूं के मकबरे सहित देश भर के सभी केंद्रीय रूप से जो संरक्षित स्मारक हैं, स्थल हैं और जो संग्रहालय हैं वो आपका जून 2021 में खोल दिए हैं। और दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा जो है महान वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। तो संस्कृति मंत्रालय के तहत आपका जो कार्यरत है एएसआई, ये आपका पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। तो हुमायूं के मकबरा के बारे में सभी लोगों को पता होगा। इस मकबरे का निर्माण करीब 1570 में हुआ था, 1570 में। और यह मकबरा जो है विशेष सांस्कृतिक महत्व का है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। तो इसका जो निर्माण है वो आपका हुमायूं के पुत्र महान सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था और इसे मुगलों का शैनार भी कहा जाता है। ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, बस ऐसे ही आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, 96 में हुई थी, 1996 में हुई थी, 1996 में हुई थी। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। लिख लीजिएगा, लिखिएगा, मोबाइल फ़ोन चार्जर में अपचाई, ब्रैकेट में स्टेप डाउन भी लिख लीजिएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है, वोल्टेज को घटाने का काम करता है, वोल्टेज को घटाने का काम करता है। नेक्स्ट है, एक तरफ लिखिएगा हार्मोन और एक तरफ लिखिएगा कार्य, हार्मोन और एक तरफ लिखिएगा कार्य। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, निद्रा का नियंत्रण। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण। गैस्ट्रिन के बारे में लिखिएगा। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है। अभी रामप्रसाद बिस्मिल साहब के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आई थी, तो वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाए, इतिहास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वैसे भी पूछे जाते हैं, तो होपफुली पूछ ही लिया जाए। तो हाल ही में जो संस्कृति मंत्रालय है उसने स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती को चिन्हित करने हेतु उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। और अगर इनके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे उल्लेखनीय चीज़ ये है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से थे और इन्होंने अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों का कहीं ना कहीं विरोध किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, हाँ, इनसे रिलेटेड एक चीज़ ये भी है कि मैनपुरी जो षड्यंत्र केस हुआ था 1918 में, तो जिसमें पुलिस ने बिस्मिल सहित कुछ अन्य युवाओं को ऐसी किताबें बेचते हुए पाया था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतिहास में अपडेट करा दिया जाएगा। 1927 में गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है यूपी कमीशन द्वारा वो यही पूछा जाता है, गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई थी। तो गोरखपुर जेल में आपका रामप्रसाद बिस्मिल साहब को ही फांसी दी गई थी। लिखने की ज़रूरत नहीं, इतिहास में लिखाया गया है बहुत बार।
और आगे भी लिखाया जाएगा, कोई बड़ी चीज़ इसमें है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा उत्पाद और एक तरफ लिखिएगा स्रोत। उत्पाद और एक तरफ लिखिएगा स्रोत। अफीम, अफीम स्रोत में लिखिएगा फल। अफीम स्रोत में लिखिएगा फल। हींग जड़, हींग जड़। रबर तना, रबर तना। कुनैन, कुनैन छाल, कुनैन छाल, कुनैन छाल। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो के बारे में बात करें तो किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक हो या नकारात्मक हो ना करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है वो पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। और भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। तो फिलहाल तो अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति जो है भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति के सापेक्ष बहुत छोटी है, क्योंकि उस विधेयक पर कोई कार्यवाही ना किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु किसी समयावधि का उल्लेख नहीं होता है। तो भारत तथा अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बीच में पॉकेट वीटो की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं विशेषता ही बढ़ाती है। और भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास हैं तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। तो लिख लीजिएगा, किसी विधेयक पर, किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही, किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही, ब्रैकेट में लिखिएगा सकारात्मक हो या नकारात्मक, सकारात्मक हो या नकारात्मक, ना करने की, ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है, पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है भारतीय राष्ट्रपति तथा, भारतीय राष्ट्रपति तथा, भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही, अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही, दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं, पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं, पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा गर्म जल स्रोत और एक तरफ लिखिएगा अवस्थिति, गर्म जल स्रोत और एक तरफ लिखिएगा अवस्थिति। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, मणिकरण हिमाचल प्रदेश। अनहोनी मध्य प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश। तप्त, तप्त पानी, तप्त पानी उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कोलेरू झील के बारे में बात करें तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। लिखिएगा कोलेरू झील, इसके बारे में कल डिस्कस भी शायद हुआ था। लिखिएगा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए 27 जून 2021 के जो आपका नेक्सस जीएस स्पेशल क्लास है उसके लिए इतना ही। तो जैसे इस तरह से आपको क्लासेस जब करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इस क्लास से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। नेक्सस जीएस स्पेशल जो है वो पेड क्लासेस में पढ़ाया जाता है, इसका कुछ अंश जो है यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जाता है। इस चीज़ से भी आप लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि इसमें वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड है, जो नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और ये कहाँ से पता चलता है, ये सिर्फ अगर आप फॉलो अप करेंगे करंट अफेयर्स को तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और नेक्सस जीएस की जो खासियत है, इस क्लास की जो सबसे बड़ी खासियत है कि करंट अफेयर्स में एक दिन में 3 से 4 पॉइंट ही बताए जाते हैं। ये नहीं कि आपको 50 पॉइंट बता दिए गए एक दिन में और उसको आपको कवर अप करना है करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में सिर्फ डेली 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं, और मंथ में बहुत ज़्यादा होंगे तो 50-60 क्वेश्चंस होते हैं, या बहुत ज़्यादा तो 100 क्वेश्चंस होते हैं।
ठीक है। तो कुल मिलाकर आप उसको बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, वो आपको एकदम तैयार हो जाता है। इतनी बार इस क्लास में रिवीजन कराया जाता है, उस चीज़ का अपडेशन लगातार होता ही रहता है। तो बहुत आसानी से इसी वजह से यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं 2015 से लगातार ये कोचिंग चल रही है नेक्सस जीएस, और हर एक बैच से लगातार सिलेक्शन हुए हैं। 2017 में 2 सिलेक्शंस हुए थे यूपी पीसीएस में। इसके अलावा 2018 में सिलेक्शन हुआ अखिलेश मणि त्रिपाठी साहब का पीसीएस में। इसके बाद 2019 में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, संभव जैन जी और सचिन यादव जी का, एनटी के रूप में, नायब तहसीलदार के रूप में। और इसके बाद फाइनली 2020 में रैंक 14 के साथ सचिन यादव जी ने डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट है वो प्राप्त किया है। तो लगातार मेहनत चल रही है, लगातार कार्य चल रहा है, और लगातार आपको कार्य आपको भी करना है। तो हमारा कार्य होता है कि आपको संक्षिप्त और सारांश चीज़ें प्रोवाइड कराना जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, और आपका जो कार्य है, जो आपको संक्षिप्त डाटा दिया जा रहा है, उसको पूरी तरह से तैयार करना। क्योंकि नेक्सस जीएस में आपको बहुत ज़्यादा डाटा नहीं प्रोवाइड किया जाता। एक दिन में टोटल 70 मिनट्स की क्लासेस होती हैं, और उसी क्लासेस में आपका हर एक चीज़ कवर अप करा दिया जाता है, और फीस भी आपके लिए आपसे मंथली ही ली जाती है। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि आप एक बार फ़ीस पेमेंट कर दिए तो आप फंस गए हैं। किसी तरह की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपना मंथली का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1200 मंथली फ़ीस है। इसके अलावा अगर 2 मंथ की आप साथ में जमा करते हैं तो 2000 रुपीज़ फ़ीस है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फ़ीस पेमेंट करना पसंद करते हैं। बहुत आसान तरीका है जिससे आपको कहीं पे भी ये ना लगे कि हम फंस गए हैं क्लास में आकर। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक क्लास छोड़ सकते हैं। वैसे मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि जो बच्चे क्लास में एनरोल करते हैं वो छोड़ते ही नहीं। रीज़न ये है कि आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपको लगता है हाँ यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम स्किप कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि क्या क्या एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम बुक्स, मैक्सिमम जगह पे आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो डाटा बहुत सारा कवर अप कर देते हैं, मतलब बहुत अधिक पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बच्चे उसी में इसी वजह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। जो जॉब में हो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतना समय दे पाएँ अपनी स्टडीज़ को, कि उनके पास 6 घंटे नहीं है, 8 घंटे नहीं है कि वो अपनी स्टडीज़ को दे पाएँ। तो 2 से 3 घंटे, 4 घंटे में उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जो वो कवर अप कर पाएँ। तो जैसे एक लाइन होती है मेरी कि 100 पेज अगर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एक दिन में तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं कर पाओगे, लेकिन उसी का सारांश अगर 5 पेज में आपको दे दिया जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बहुत आसानी से और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप उसको कर पाओगे। तो ये पढ़ाई जो है वो इंटरेस्ट के साथ आपको लेनी है, इन्जॉयमेंट के साथ आप इसको करते रहिए। चलिए, 27 जून 2021 नेक्सस जीएस स्पेशल के लिए इतना ही।